Morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Today we will discuss about Introduction to Photoshop CS6 Part 1st Chapter number 9 of class 7. Student, in this chapter we will learn about describe the Photoshop interface. Student, you must have noticed the photographs in marriage albums, in any catalogs, posters, etc. Such photographs are so much different from the common pictures. This can be possible with the help of Adobe Photoshop software. Now, Adobe Photoshop is a graphics editing software program used to edit or modify as well as create new images. तो Adobe Photoshop जो है वो है ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है अपना Adobe Photoshop और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा फोटो है उसके ऊपर एडिटिंग करते हैं और उसको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं. ठीक है. It is widely used by lots of photographers, artists and the people who handle graphics. तो photographers हैं या artists हैं या वो person जो professionally फोटोग्राफी करते हैं, उन सब के लिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है Adobe Photoshop सॉफ्टवेयर, ये बहुत यूजफुल है. Nowadays, Photoshop is generally used to create and edit the magazine covers, book covers, albums, brochures, etc. तो अब जो Photoshop है उनका यूज किसी भी मैगजीन के कवर पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बुक के कवर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर एल्बम और ब्रोशर्स में यूज किया जाता है. तो फोटोशॉप में जो इमेज होती है वो बिटमैप इमेज होती है और बिटमैप इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनती है. स्टूडेंट यू नो, आजकल हम देखते हैं कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है. हम लोग बात करते हैं ना, लेट्स इन एग्जांपल कि ये मेरा अपना 24 मेगापिक्सल का कैमरा है. तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है. और जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ही जो इमेज क्वालिटी है वो क्या होती है, हमारी डल होती है. ठीक है. जैसे अगर आपने 10 डॉट में ए बनाना है तो जो डॉट होंगे वो पास होंगे, तो आपको ए दिख रहा है वो क्लियर दिख रहा है. बट यदि आपको बोला 4 डॉट में आपको ए ड्रॉ करना है तो क्या होगा, वो जो डॉट होंगे, मतलब 10 डॉट को हमें ए शेप में बनाना है तो 10 डॉट होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पास इजीली बना सकते हैं. इजीली बनेंगे पास, तो हमें ए जो बना हुआ दिखेगा डॉट्स में वो क्लियर दिखेगा. बट हमारे पास में 4 या 5 डॉट है और हमें बोला जाए कि आप इससे क्या बनाइए, ए बनाइए, तो जो ए का जो शेप होगा वो इतना क्लियर नहीं बनेगा. तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी. नाउ फीचर्स ऑफ फोटोशॉप CS6. Adobe Photoshop CS6 is the latest version released in year 2012. It has some interesting features. Let's see. User friendly interface. Yes, the meaning of user friendly interface means पर्टिकुलर आपको हर एक ऑप्शन पे ये पता होता है कि इस ऑप्शन का यूज करके पर्टिकुलर हमारा जो इमेज है या फोटोज हैं उनमें क्या चेंजेस होंगे. जैसे क्रॉप, तो क्रॉप से हम सब फैमिलियर हैं कि क्रॉप करने से क्या होता है, उस फोटो के ऊपर कोई ना कोई कटिंग होगी. तो इस तरह से जिसके ऑप्शन है वो यूजर फ्रेंडली है. रीटचिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फोटोज आर इजीली पॉसिबल. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रीटच मतलब फोटोज को दोबारा से एडिट कर सकते हो इजीली. यू कैन ओपन एंड सेव JPG डॉक्यूमेंट अप टू 65,535 पिक्सल्स इन विड्थ और हाइट इन द Photoshop CS6. तो आप Photoshop में JPEG जो डॉक्यूमेंट है उसको 65,535 पिक्सल तक ओपन कर सकते हो उसकी विड्थ और हाइट में. मतलब इतने ज्यादा पिक्सल्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो. Photoshop contains many new 3D features in
CS6। तो इसमें कुछ 3D फीचर्स भी हैं, कुछ 3D इफेक्ट्स भी आप अपने इमेजेस में पुट कर सकते हैं। Photoshop CS6 now supports high resolution displays as document can be viewed at 200%। तो Photoshop CS6 में जो आप जूमिंग क्राइटेरिया है वो कितना है 200% तक, यानी कि किसी भी इमेज को आप 200% तक enlarge कर सकते हो। We can add as many layers as we need। You can use the properties panel to quickly modify the layer components selected in the layers panel। तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स के थ्रू आप इजीली अपने फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हो और उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ क्रिएट ग्राफिक्स फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन विद रिड्यूस्ड फाइल साइज, देयरबाय हेल्प्स इन फास्टर लोडिंग ऑफ द वेबसाइट। तो आप जो अपने ग्राफिक्स हैं उनकी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप उसको इजीली इंटरनेट पे शेयर कर सकें। Okay, student, now how to start a Adobe Photoshop CS6? Now first of all click the start button। First of all student, you click the start button, then go to all programs, फिर आपको जाना है all programs में और वहां पर आपको Adobe Photoshop CS6, Adobe Master Collection CS6 में आपको ऑप्शन मिलेगा Adobe Photoshop CS6। Now click it। The Photoshop window appears on the computer screen। तो जो फर्स्ट फोटोशॉप विंडो है आपकी कंप्यूटर पे अपीयर्स होगी, दिखेगी आपको। ये जो ब्लैक कलर की इस तरह से स्क्रीन आती है, ये स्क्रीन है आपकी Adobe Photoshop की। स्टूडेंट, नाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन फोटोशॉप यू मस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल इन इट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप follow the given steps। Step number first, click the new from file menu। तो first of all you go to file menu and click new option। The new dialog box opens that contains various options। तो जो new dialog box open है उसके अंदर आपको काफी सारे options दिखेंगे। Select appropriate values for the parameters। तो उसमें से आपको जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। लाइक स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट फॉर द फाइल इन देयर रेस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो आपको पर्टिकुलर अपने जो इमेज है उसकी विड्थ को और हाइट को सेट करना होता है। फोटोज की विड्थ है और हाइट है वो पिक्सेल्स में आपको डिफाइन करनी होती है। टाइप द न्यू नेम ऑफ द फाइल इन द नेम बॉक्स। यदि आपको उस जो इमेज है उसका न्यू नेम देना है तो आपको टाइप करना होता है उस न्यू नेम को नेम बॉक्स में। नाउ कलर मोड, चूज द कलर मोड फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो आपको यहां से क्या करना पड़ता है, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है और उसमें से कलर मोड को सेलेक्ट करना होता है। तो डिफरेंट कलर्स मोड होते हैं, लाइक बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK कलर और लैब कलर। तो डिफरेंट कलर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने फोटोज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज बिटमैप मोड। द इमेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ 2 कलर इमेजेस। तो व्हेन वी यूज बिटमैप मोड तो हम हमारे जो फोटोज हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 कलर इमेजेस में। नाउ नेक्स्ट इज ग्रे स्केल मोड। The image is displayed in shaded of gray, black and white। तो ग्रे स्केल मोड में जो आपकी इमेज है वो शेडेड पार्ट में आपको दिखेगी और वो कौन कौन से कलर होंगे, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ नेक्स्ट इज CMYK मोड। द इमेज इज प्रिंटेड इन 4 मेन कलर। तो जो आपकी इमेज होगी वो प्रिंटेड होती है किन 4 कलर्स से मिलकर ही आपकी जो इमेज होती है वो बनती है। C for cyan, M for magenta, Y for yellow and K for black। तो ये 4 जो कलर्स हैं इनसे मिलकर ही आपकी क्या बनती है, इमेज वो प्रिंट होती है। नाउ स्टेप नंबर 3, आफ्टर गिविंग ऑल द specified details to the new page, click OK button। A new file opens up in Photoshop window।
तो जैसे आप ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे वैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू फोटोशॉप विंडो ओपन होगी। ये देखो, ये जो विंडो होती है न्यू फोटोशॉप विंडो, यहाँ पर नेम, यहाँ आपको अपना पर्टिकुलर उस फोटो का जो एडिट होने के बाद में शो कराना है वो आप नेम यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर मोड और बैकग्राउंड। तो आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स आएंगे, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कलर मोड आप यहाँ जब क्लिक करते हैं तो डिफरेंट कलर मोड्स जो हमारे हैं उनमें से कोई भी आप एक कलर मोड चूज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट की जो नंबर्स हैं, पिक्सल्स, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी सेट करके और देन आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो आपका फोटो, जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको व्यू दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका जो व्हाइट आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका डॉक्यूमेंट एरिया, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं। टूल्स पैनल, ठीक है, यहाँ जब जैसे आप इसके ऊपर वर्क करेंगे आपको एक टूल्स पैनल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उस टूल्स पैनल पे आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। नाउ पैलेट्स एंड पैलेट्स पेन, तो ये पैलेट्स हैं और ये इसका, यहां से हम इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडोज। फर्स्ट इज मेन्यू बार। द मेन्यू बार contains different menus like file, edit, image, select, layer, window, etc. to perform various tasks in Photoshop. Yes, student, तो Photoshop में जब भी हमें डिफरेंट हमारे जो फोटोज हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, जैसे फाइल, एडिट, इमेज, सेलेक्ट, लेयर्स, विंडो एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जो हमें कहाँ मिलेंगे, मेन्यू बार में, और इन्हीं के हेल्प से हम हमारे फोटोज पे एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शंस बार। इट डिस्प्लेज द ऑप्शंस एसोसिएट विद द टूल बीइंग सेलेक्टेड। तो यहां से भी हम डिफरेंट टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन बार। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट मोड। द एसेंशियल्स इज द default view of the Photoshop interface. You can also change the mode of Photoshop interface by clicking any one of mode available in this box. तो ये mainly जब भी हम Photoshop पे वर्क करते हैं तो डिफॉल्ट जो मोड है उसी के ऊपर हम वर्क करते हैं, बट यदि आपको कोई डिफरेंट मोड पे वर्क करना है तो आप यहाँ से अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एरिया। The large white area in the Photoshop is called document area. In this area, we perform various operation on the objects. तो डॉक्यूमेंट एरिया में जो आपकी इमेज है या जो आपकी फोटोज हैं वो आपको डॉक्यूमेंट एरिया में शो होती हैं और वहीं से आप अपने इमेजेस पे डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। Now next is tools panel. Photoshop का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है tools panel. The tools panel is present by default on the left side of Photoshop window. तो by default ये आपको कहाँ दिखेगा, लेफ्ट साइड में। Photoshop विंडोज में लेफ्ट साइड में they are following 5 kind of tools in the Photoshop tools panel. तो Photoshop tools panel में आपको 5 टाइप के tools प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट इज selection tools. It consists of various selection tool like Magic Wand, Mark You, Move, Lasso and Crop tools. तो selection tool ये different tools है जो कि आपकी इमेज को select करने के लिए हेल्पफुल है। वो सब tools आपको कहाँ से मिलेंगे, selection tools में से। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ नेक्स्ट इज पेंट एंड retouching tools. It consists of healing brush, eraser, clone, fill, blur, stamp, dodge, burn, gradient tools. तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फोटोज में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसको रिटचिंग कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी कलरिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। व्यू टूल्स, hand and zoom tools are the main view tools. They are used for viewing the objects.
यस, अब पर्टिकुलर आपको कोई बहुत स्मॉलर टास्क करना है, कोई बहुत छोटा सा वर्क आपको करना है अपने फोटोज पे, तो इसके लिए आपको अपने फोटो को जूम करना होगा। जूम करके देखेंगे तभी आपको कोई जो छोटा सा कोई वर्क होगा आपके फोटोज पे वो आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज लेंगे? व्यू टूल। तो उसमें हैंड एंड जूम 2 टूल्स है, इन 2 टूल्स की हेल्प से आप अपने फोटोज को इनलार्ज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड ड्राइंग टूल्स। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट टूल, शेप टूल, पेन टूल, etc. They are used for drawing and typing text. Yes, other tools. There are many other tools that help us in various ways while working with images. For example, foreground color, background color, switch and default colors. तो जो आपकी इमेजेस हैं, तो उन इमेजेस में यदि आपको बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मीन्स जो पर्टिकुलर इमेज है उसके जो जस्ट बैक का जो कलर होता है वो आपका बैकग्राउंड कलर होता है। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो जस्ट मेरे जो पीछे कलर है ये कौन सा कलर है? बैकग्राउंड कलर। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप किस टूल से यूज कर सकते हैं? फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर से आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैलेट्स। Palettes are floating windows that are placed one after the other with different options that we use for editing the images. These are present on the right side of the Photoshop window. To move the palettes from the given steps, first click on the top of the palettes. तो आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? पैलेट्स के टॉप में। नाउ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड एंड ड्रैग द पैलेट। तो आपको क्या करना है? जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके रखना है, होल्ड करना है और ड्रैग करना है कहां पर? पैलेट्स के ऊपर। टू क्लोज और एक्सपेंड द पैलेट क्लिक द डबल एरोज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग इमेजेस। यस स्टूडेंट, फोटोशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इंसर्टिंग इमेजेस, क्योंकि फोटोशॉप के ऊपर आप फोटोशॉप में आप क्या करते हैं? किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? इमेजेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटोशॉप के अंदर उस इमेज को इंसर्ट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट अ इमेज इन फोटोशॉप। इंसर्टिंग इमेजेस। टू इंसर्ट एनी इमेज इन फोटोशॉप follow the given steps. First, select file menu, place option from the drop down menu. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट फाइल मेन्यू। तो जैसे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है ये ओपन होगी। यहां पर द प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन। तो यहां आपको ये प्लेस नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है तो प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाउ इस तरह से ये प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें डिफरेंट इमेजेस होंगी। यहां से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको एडिटिंग करनी है। सपोज मुझे इस इमेज के ऊपर एडिटिंग करनी है, तो जैसे ही मैं यहां पे अपने माउस के कर्सर को लेके जाऊंगा तो पर्टिकुलर ये इमेज हाईलाइट हो जाएगी। ओके, नाउ देन गो टू प्लेस बटन और यहां जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ look in text box, select the image as per your choice, click the place button. The selected image appears in the Photoshop window. Click and drag it to the place where you want to see it. तो जैसे आपने प्लेस बटन पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर वो इमेज जो आपने सेलेक्ट की है वो इमेज कहाँ ओपन हो जाएगी? आपके फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी और उसको माउस से आप ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नाउ यस स्टूडेंट, ये देखो ये मेरा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है और जो मैंने इमेज सेलेक्ट करा है वो इमेज मेरी यहाँ पर मुझे शो हो रही है और इसको हम बोलते हैं कैनवास नोड। तो ये इस तरह से जो शो रहा है इसको हमने बोला कैनवास नोड। और यहाँ है ये डिफरेंट लेयर्स है, तो इसमें ये फर्स्ट है न्यू लेयर। तो जितने आप लेयर्स यूज करते जाएंगे उतनी यहाँ पर लेयर्स नंबर बाई नंबर आती जाएगी। तो ये जो लेयर है मेरी नई लेयर है, इसलिए इसको मैंने बोला है न्यू लेयर। नाउ
सेविंग अ फाइल। यस स्टूडेंट, अब आपने इमेज इंसर्ट कर लिया किसमें, फोटोशॉप में, और उसमें एडिटिंग कर लिया। अब आपको पर्टिकुलर उस इमेज को क्या करना है, सेव करना है, ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सको। तो आफ्टर क्रिएटिंग और एडिटिंग ऑफ इमेजेस वी मस्ट सेव द फाइल। टू सेव अ फाइल इन फोटोशॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो स्टूडेंट, आपको फोटोशॉप में फाइल को सेव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज करनी है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, click the file. First of all, you click the file, save as. Now click save as button. The save as dialog box open. तो save as dialog box क्या होगा, open होगा. Type the name of file in file name box and click the save button. By default, the Adobe Photoshop file are saved with .psd extension. तो जो Photoshop की फाइल होती है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, .psd। यस स्टूडेंट, सेव एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर आपको जिस नेम से अपनी जो इमेज है उसको सेव करना है वो आप नेम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन फाइनली आप क्लिक करेंगे सेव बटन पर। ओके, तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नाउ अब आपको क्या करना है, ओपनिंग एन इमेज, जो इमेज सेव है पहले से उसे आपको ओपन करना है। तो to open an image, follow the given steps. First, click file. First of all, you click file menu, then open, and then click. जैसे आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और उसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है। द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन्स। तो इस तरह से एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी इमेज जो आपने बनाई हुई है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे जो मेरी इमेज थी ये PS है, क्योंकि फोटोशॉप पे एडिट हुई है इसलिए इस इमेज के ऊपर क्या हुआ है, PS लिखा हुआ है। ये वाली मेरी इमेज थी, ये नॉर्मल इमेज थी, इसको मैंने एडिट किया हुआ है, यहाँ PS आ गया। मींस ये मेरी फोटोशॉप फोटोशॉप पर हमने एडिट की वाली इमेज है। इस इमेज को मुझे क्या करना है, ओपन करना है। तो मैं इसको माउस से यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड फाइनली क्लिक ओपन बटन। तो मेरी जो इमेज होगी वो ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू ओपन एन इमेज by clicking the drop down arrow in look in text box. Select the required picture and click the open button. तो जैसे आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप की जो आपकी विंडोज है, इस फोटोशॉप की विंडो पे आपकी जो सेलेक्टेड इमेज है, जो इमेज आपने सेलेक्ट करी है आफ्टर एडिटिंग, वो क्या हो जाएगी, इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.